this is going to be the family trip vlog. तो हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे एंड हम लोग जाने वाले हैं 4 जगह और देखो अभी आगे आगे क्या होता है। और ये व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग संगम गए, फिर गए बनारस और उसके बाद गए अयोध्या। और दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग अयोध्या से गए आगरा और आगरा से गए मथुरा और वृंदावन। तो 2 पार्ट्स में आएगा, तो पहले वाले पार्ट को अभी देख लो, नेक्स्ट पार्ट अगली बार अपलोड करूंगी। वृंदावन कन्हैया लाल की जय। चल दी है हमारी सवारी। कहाँ को चली? बनारस। तो अभी हम लोग सब कोई आ चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी पूरा खाली है ट्रेन, बिकॉज यहीं से खुलती है ट्रेन। ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, लल्ला के कारण हम लोग बहुत खुश हैं। इस लल्ला के सबको लेके जा रहे हैं कहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं? सर वृंदावन, आइटनरी क्या है हमारी? अयोध्या। ये है भाभी की मम्मी। आप थोड़ा ऐसे हाय बोल दीजिए, नमस्ते बोल दीजिए। चलिए बोलिए शर्मीली है। और ये हमारे पिताजी, और इनके पिताजी कहाँ हैं? इनके पिताजी पूरा ट्रेन खाली है। चलिए हमारा जर्नी स्टार्ट होगा अब यहाँ से। देख लो भाई, इस छोटे से साहबजादे को खिलाने के लिए कितनी मशक्कत लगती है। तो भाई हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था और हम बैठ गए थे ट्रेन में और हम सोचे थे कि इसी ट्रेन में बैठ के हम बनारस तक जाएंगे। टिकट तो बनारस तक की थी, लेकिन कब कुछ हुआ है जैसा हमने चाहा है, वो होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। तो हमारा सडन चेंज ऑफ प्लान बनता है और हम ट्रेन में बैठे बैठे सोचते हैं कि हम बनारस ना जाके पहले प्रयागराज में उतरेंगे और फिर संगम देख के उसके बाद हम लोग जाएंगे बनारस। और इसीलिए हम लोग प्रयागराज में उतर जाते हैं और मैंने ट्रेन में बैठे बैठे टिकट की प्रयागराज से बनारस की शाम की। कहाँ चली सवारी? संगम में डुबकी लगा रहे। तो ऐसा सडन प्लान हमारा बन चुका है और हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे संगम में डुबकी लगाने के लिए एंड फिर वापस प्रयागराज से एक और टिकट कराई है जो कि वाराणसी के। और अब हम लोग जो 4 बजे पहुँचने वाले थे, अब हम वहाँ पे 7:30-8 बजे पहुँचेंगे। तो भैया अच्छा खासा एसी में जा रहे थे बनारस, लेकिन दोपहर के 12 बजे हम लोग उतर गए थे प्रयागराज में। बहुत धूप थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है। छाता लेके चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत मजा आ रहा है गर्मी में। तो ये है संगम। कैसा लग रहा है आपको? 1 नंबर। एक तो प्रयागराज की गर्मी, ऊपर से ये जो नाव चलाने वाले थे इनके नखरे अलग। भाई साहब बहुत सारी लड़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं एंड सब पसीना पसीना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये लोग लूट मचाते हैं लिटरली एंड पर क्या करें, हमारी गरज है, हमको तो करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं। अब हम चाय वाला ये यमुना है और उधर से गंगा आएगी और सरस्वती आती हैं, लेकिन वो विलुप्त हो चुके हैं। तो भैया नाव पे बैठ के हम लोग पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम पे। और त्रिवेणी संगम है यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का। और क्या आपको याद है, मैंने ओमकारेश्वर ब्लॉग में बताया था कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। वो बोट वाला बोलता है त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम यहाँ नहीं है, प्रयागराज में। एंड लुक हाउ इट गॉट मैनिफेस्टेड। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ आना है, बस मैंने एक बार कह दिया था एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड। भगवान ने मुझे यहाँ बुला लिया और फिर वहाँ पे थोड़ी सी पूजा करवाई और उसके बाद हम लोगों ने डुबकी लगाई एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। भैया जो था वो ऑटो में सामान की रखवाली कर रहा था। तो अभी हम लोग ऐसे डुबकी मार लिए हैं बस, तो एकदम बस फिर डुबकी लगा के वापस हम लोग आ गए ज़मीन पे। और फिर वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो लेटे हुए हैं। एंड फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, नारियल चढ़ाया और मैंने वहाँ पे हनुमान चालीसा भी पढ़ा। और मैं आजकल रोज़ ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो मुझे हनुमान चालीसा बाय हार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान उठाया और पहुंच गए प्रयागराज स्टेशन। 2 घंटे बाद फाइनली हमारी ट्रेन आई टू बनारस। और सफर में पापा हमें अपने किस्से सुना रहे थे। 10 आदमी को खींच निकालेगा तब तक हमको तो टिकट मिल जाएगा।
मूवी देखने के लिए इतना आतुर। तो उन लोग मार खाते थे, अब पिक्चर टिकट लेके आ जाते थे। सो माई फादर वॉज अ ग्रेट फिल्म फैनेटिक एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता था मूवीज़ देखने के लिए, तो वो वही किस्से सुना रहे थे। फाइनली हम लोग बनारस स्टेशन पहुंच चुके थे और हमें पहुंचना था 4 बजे, बट क्योंकि हम लोग प्रयागराज में उतर गए थे तो अब हम पहुंचे थे 8:30 बजे एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे। फाइनली ऐसे ही भ्रमण करते करते हम लोग रूम ढूंढने की तलाश में निकले एंड रात के 11 11:30 बजे हमने खाना खाया। लिटरली इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे कि क्या बताएं। एंड वहाँ पे लाइट गोल हो रही थी भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर बहुत सारा जद्दोजहद करने के बाद फाइनली हमें रूम तो मिल गया था एंड रूम वाले से पापा की लड़ाई हो गई। बहुत बड़ा कलेश हो गया हम लोग को बनारस में एंड यहाँ पे बहुत देर से लाइट गोल थी एंड पापा का नीचे वाले स्टाफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया। अब रात के 11:30 बज रहे हैं, पता नहीं अब यहाँ पे रुकना है कि खाली करना है। तो भैया अपने आप को थोड़ा सा मना के थोड़ी सी सुलह करके हम लोगों ने वहीं पे स्टे किया और रात के 1 बजे सोने के लिए गए। चलिए मिलते हैं डे 2 में। अभी सुबह सुबह से हम लोग निकल गए हैं, घाट पे जा रहे हैं और आरती देखनी है वहाँ की, घाट वाली आरती। चलो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर गंगे। आ गए हम लोग 80 घाट और वहाँ पे आरती कर रही है। भाई साहब सुबह के 5 बज रहे थे एंड ये एम्बियंस देखो, सब लोग आरती के लिए वहाँ खड़े थे एंड जो आरती वहाँ पर होती है गाइस, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो मुझसे कहना, क्या ही डिवाइन एक्सपीरियंस है, कितना सुंदर लग रहा था। मैं कह नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। आपको एक बार अपनी लाइफ में ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। मंत्रमुग्ध ना हो जाओ तो कहना। तो आरती अटेंड करने के बाद हमने भी दिया जला लिया गंगा जी पे और चल दिए रूम की तरफ। सो वी हैव फाइनली विटनेस द गंगा आरती ऑफ बनारस एंड इट वाज सरियल, इट्स ब्यूटीफुल। एंड अभी हम लोग वापस से रूम जा रहे हैं बिकॉज हमारा स्लॉट जो है, जो हमने बुक किया है टेम्पल का, काशी विश्वनाथ मंदिर का ऑनलाइन सुगम दर्शन हमने 7 से 8 का बुक किया था। अभी 6 बजने वाले हैं, हम लोग रूम जा रहे हैं, बाबू लोग को उठाएंगे, भाभी लोग को, एंड उसके बाद पहले मंदिर जाएंगे और उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या होता है। रूम पहुंच के हमने अपने आप को सुंदर सुंदर तैयार कर लिया। चलो भाई, बहुत सारे कच के बाद फाइनली हम लोग निकल गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए एंड मैं कुछ ऐसी सी लग रही हूँ। अभी मैंने बाल बांध लिया क्योंकि बहुत गर्मी है एंड अभी पहुँचते हैं जल्दी से। हमने सुगम दर्शन वाला करवा लिया है, टिकट ऑनलाइन ही करवा लिया था, जो कि हमें पड़ा था 300 रुपये पर पर्सन, और पकड़ा टोटो और पहुँच गए हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर। तो अभी हमारी सवारी निकल गई है काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए और ऑटो वाले ने हमें पीछे छोड़ दिया। अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं और ये रास्ता है और पता नहीं कौन सा नंबर वाला गेट आएगा सामने एंड जाते हैं, दर्शन करते हैं। एंड यस, थैंक यू महादेव फॉर कॉलिंग अस। एंड मैंने बहुत समय से सोच के रखा था कि बनारस जाना है एंड फाइनली मैं बनारस आ चुकी हूँ, तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लॉकर में रखवा ली और एक फ़ोन मैंने ले लिया है, उन्होंने बोला कि एक ले जा सकते हैं। वहाँ पहुँच के मिल गए एक पंडित जी और उनका टाइप रहता है ये फूलमाला वाली शॉप से, तो वो लोगों ने हमारा सामान वहाँ पे फूलमाला वाली शॉप पे रखवाया। 550 रुपये की एक डलिया थी, हमने 2 खरीदी एंड बहुत लूट लिया हमें, बट कोई बात नहीं। फिर वो उन्होंने बोला कि एक फ़ोन आप ले जा सकते हैं, तो एक फ़ोन वहाँ पे मैं लेके गई और वहाँ के लॉकर में रखवाया मंदिर वाले। फिर वहाँ से जब दर्शन करके 1 घंटे बाद हम निकले तो मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़ खींची। एक गेट है, एक गेट उधर से है, एक गेट उधर से है, इधर से है, ये लंबी लाइन लगी हुई है। हमने तो दुर्लभ मतलब सुगम दर्शन वाला कर लिया था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा? अरे यार कंटेंट दे दो। क्या बोला तूने? कैसा रहा बाबू, कैसा रहा? दर्शन हो गए? हम तो बाबा को जाके साष्टांग प्रणाम किए। आपका कैसा रहा? अच्छा लगा? मेरा लो। हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगा, लल्ला को भी पाँव पड़ाई ऐसे, हाँ, जय जय करवाई, साष्टांग प्रणाम। सचमुच बहुत अच्छे दर्शन हुए और ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो मैंने विजिट किया है। दिल से मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊं। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे ये मंदिर रीस्टैब्लिश किया गया है रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1780s में, क्योंकि इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। पहले भी बार बार इसे तोड़वाया जा चुका है और औरंगजेब ने फाइनली इसे तोड़वाया था एंड अपना मस्जिद बनवाया था। तो ये जो मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वो वही औरंगजेब ने बनवाया है और इस मंदिर को रीस्टैब्लिश किया रानी अहिल्याबाई ने 1780s। निकल गए हैं पूरे दर्शन करके। तो उधर पे जो मस्जिद है वो कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ का जो मंदिर था, जो मेन टेम्पल था काशी विश्वनाथ का, उसको तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिया था। तो फिर बाद में जो अहिल्याबाई हैं, उन्होंने यहाँ पे आके एस्टैब्लिश किया वापस से ये वाला मंदिर।
है ना बच्चा। मंदिर के बाहर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें शॉपिंग करने के बाद हमें लग रही थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि कल रात को भी ढंग से कुछ खाया नहीं था। तो सोचा कि सामने में जो मिल रहा है वही खा के देखते हैं। तो सामने में मिल रहा था ये चना वाला चाट, कचौड़ी वाला चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसे हमने खाया गरम गरम। एंड वहाँ पे मिल रही थी लस्सी। भाई कल रात को भी लस्सी पी थी, बड़ा मज़ा आया था, तो फिर से लस्सी ले ली। एंड उसके बाद बहुत थक गए थे और सोचा कि अभी कहीं जाने से अच्छा है कि पहले रूम जाके रेस्ट करते हैं, क्योंकि रात को भी ढंग से सोए नहीं। एक राउंड घूमकर हम लोग आ गए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे और वहाँ पे ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, वहाँ गए थे। एंड फिर थोड़ा बहुत खा पी के हम लोग आ गए हैं रूम पे। अभी 10 बज रहे हैं एंड अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम को फिर से निकलेंगे काल भैरव मंदिर और जो छोटे छोटे मंदिर हैं और घाट जाएंगे। सुबह हम लोग 80 घाट गए थे और मणिकर्णिका घाट भी जाना है, दशाश्वमेध घाट भी जाना है, बोटिंग भी करनी है। सो थोड़ी देर बाद जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, बनारस में क्या ही गर्मी है। मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि वहाँ पे तुम हमेशा ही पसीना पसीना हो जाओगे। मेरे को लग रहा था यार नहीं इतना क्या होगा, लेकिन सच में इतना ज़्यादा ह्यूमिड है कि थोड़ा सा भी चलते चलते मैं तो पूरा पसीने में नहा चुकी थी। बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे दर्शन अच्छे से हो गए। अरे नहीं, मैं सच में सुंदर दिख रही हूँ। कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा तो मैं अपनी तारीफ कर ले रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी लग रही हूँ तो लग रही हूँ। जल्दी हमारी सवारी दोबारा से घूमने के लिए। कहाँ चली हमारी सवारी? नहीं वो मतलब दीपक सर और देवांगन सर ही जाते रहे। और ये है हमारे छोटू के पापा, जो कुछ नहीं बोलते हैं, लड्डू के पापा। हाँ तो मेरे पास अगर 5 होगा ना भैया, जब इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख रही हूँ तब ऐसा कुछ हो जाता है। देखो पता नहीं कहाँ से दाग लग गया और ये खराब दिख रहा है, बट कोई नहीं, मेरी शक्ल अच्छी है। अच्छा चल लेंगे जैसा भी है। यहाँ की ट्रैफिक देख लो भाई, एनी टाइम ट्रैफिक, इतना दिक्कत। ये मैडम सबसे ज़्यादा लेट लगाती है और इनकी वजह से हमको हर जगह लेट हो जाता है। और हम लोग कब से रोड पे खड़े हैं और ये भी रोड पे खड़ा है कब से, है ना? अरे तुम दिख नहीं रहा है। ऑटो पकड़ के हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर। ट्रैफिक देख लो एक बार, ये आ गए हम काल भैरव मंदिर। मंदिर के बाहर ऑटो ने हमें उतार दिया। वहाँ से 100 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास और वहाँ से फूल माला ली। और पहले तो हम लोग लाइन में लगे और उसके बाद किसी ने बोला कि भाई पीछे वाले गेट से जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम लोग वहाँ से एंट्री लिए एंड फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, बहुत गर्मी भी लग रही थी, बहुत धक्के लग रहे थे। बट फाइनली हमारे दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हो गए। इधर लाइन नहीं लगना पड़ा, उधर से जल्दी से हमारे दर्शन हो गए। हम बाहर जा रहे हैं। फिर हम गए घाट पे। ये देखो भाई साहब, फाइनली घाट पे आ गए एंड ये कितना ही सुंदर लग रहा है सच में। अभी हम लोग बोटिंग करेंगे एंड बोट से ही बैठ के आरती देखेंगे, जो कि दशाश्वमेध घाट पे होगी। एंड सुबह हम लोग जो गए थे वो 80 घाट की आरती देखने के लिए गए थे। एंड ये देखो भाई साहब, क्या ही लग रहा है, बहुत ही भव्य दृश्य है यहाँ का। कैसा लग रहा है भाई साहब? फाइनली बनारस रटते रटते अभी फाइनली हम लोग बनारस आ चुके हैं एंड बोटिंग करने जा रहे हैं। वैसे तो शाम हो गई और बारिश जैसा पूरा मौसम है, बट फिर भी बोटिंग तो करेंगे और बोटिंग करते करते ही हम लोग आरती रखेंगे। एंड यहाँ पे अभी बहुत सारे बोट्स लगे हुए हैं ऑब्वियसली। एंड ये कौन सा घाट है पता नहीं, देख के बताते हैं। एंड फिर यही जो है बोट्स हैं वो पूरे जितने यहाँ पे है ना 84 घाट हैं और उसको घुमाते हैं, ऐसा बोलते तो हैं, बट अब देखो कितना घुमाते हैं ये लोग। एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भाई साहब, यहाँ इन लोग का इतना ज़्यादा बिजनेस चलता है, हर जगह पैसा लेता है भाई। 500 रुपये में ये लोग बोल रहे कि 84 घाट। हाँ वही, पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? सरकारी नौकरी की तैयारी हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग को भी ऐसे ही बिजनेस करना चाहिए, ऐसे किसी घाट पे मस्त। सुबह घाट पे ये बोट वाले हमें बोल रहे थे 100 रुपये में घुमाएंगे और अभी 450 रुपये में बड़ी मुश्किल से माने हैं। तो अभी बोट चलने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि जब तक ये भरेगी नहीं तब तक ये लोग चलेंगे नहीं। और इतना ज़्यादा लूटते हैं ये लोग सच में। 500 रुपये पर पर्सन। देखो अभी इतने ही भरे हैं हम लोग, अभी और लोग भरेंगे तब जाके ये लोग हम लोग को लेके जाएंगे। और देखो अब अंधेरा हो जाएगा। और ये देखो बाबू, अभी नहीं, उसको भी पहना रहे हो क्या? साइज 0 नहीं है अपने पास। और भैया इतने सारे रील्स और फोटोज़ और वीडियोस मैंने देख रखे थे बनारस के लड़कियों के, इतने अच्छे अच्छे। तो मैंने तो सोचा था कि कॉर्नर पे ही बैठूंगी और बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस निकालूंगी। बट शाम हो रही थी और मुझे टेंशन हो रहा था कि पता नहीं मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस अच्छी आएंगी या नहीं, बिकॉज आईफोन में रात में शाम में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है। बट अच्छी फ़ोटोज़ आ गई थी यार। फाइनली पूरी भर चुकी है एंड अब निकलने का टाइम आया है। तो कितने बज रहे हैं भाई? 6:30 हो गए क्या?
और 7:30 बजे नहीं 7 बजे वहाँ पे आरती शुरू हो जाती है। आप देखो कितना ही घुमाएंगे ये लोग। और भाई एकदम मेन कैरेक्टर फील्स लेते हुए सामने में जाके कॉर्नर पे बैठ गई थी मैं और बहुत सारी फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। सब लोग मुझे देख रहे थे कि भाई कितनी फोटोज निकालेगी, तो भाई मुझे अच्छा लगता है फोटोज निकालना। भाई साहब देखो कहाँ बैठी हूँ। फाइनली बोटिंग हो रही है इन बनारस। इतनी सारी फोटोज और वीडियोस देखने के बाद फाइनली वी आर हियर एंड वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। लुक एट दिस। शाम का टाइम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा था और इतना प्लेजेंट वेदर था कि क्या बताऊं। ऊपर से बनारस की खूबसूरती और ये देखो ये है नमो घाट और यहाँ पे बहुत सारे नमस्ते करते हुए हाथ थे एंड वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। साहब ये कितना सुंदर दिख रहा है, जस्ट लुक एट दिस। जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक ब्यूटी ही ब्यूटी है भाई, ब्यूटी ही ब्यूटी है। इतना खूबसूरत है बनारस। उफ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, बट जस्ट लुक एट दिस कि कितना ज्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट दिस। और मैं एकदम सामने में आके बैठ गई थी, मुझे फोटोज और वीडियोस चाहिए बोल के। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये है मणिकर्णिका घाट जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है एंड इट शोज कि लाइफ इज अनसर्टेन और जो भी तुम्हारा सारा पैसा सारी गाड़ी कुछ कहीं नहीं जाने वाला है, बिकॉज ये है सच्चाई। दिस इज द ट्रुथ। तो सब लोग ऐसा लगता है 2-3 बजे से लाइन लगाते हैं और अभी 7 बजे आरती होगी दशाश्वमेध घाट पे और हम लोग यहाँ पे बोट पे बैठे हैं और बोट से ही देखेंगे। शाम के 7 बजे से वहाँ पे आरती होती है। लोग लाइन लगा के बैठते हैं 3-4 बजे से ताकि उन्हें सामने से घाट पे बैठ के देखने को मिले आरती। हम लोग ने सुबह आरती देख ली थी सामने से और अभी हम लोग बोट पे बैठ के देख रहे थे। सचमुच ये इतना डिवाइन था कि मैं कह नहीं सकती। इतना स्पिरिचुअल, इतना पीसफुल, इतना ब्यूटीफुल, दिल खुश हो जाएगा सचमुच। मन में जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी ना सब शांत हो जाएंगी क्योंकि सामने इतना खूबसूरत दृश्य होगा। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत। ऐसा नजारा तो पहली बार देख रही हूँ। बस इतना प्लेन रिएक्शन बोलिए ना, ऐसा नजारा तो पहली बार मुझे। तो मैंने बोला था ना बनारस चलने के लिए। लल्ला के लल्ला ने मुझे बनारस आके अगर वो आपकी नहीं देखा गंगा कुछ नहीं देखा। सही बात है। थोड़ा जोर से बोलो, उसकी वजह से आवाज है। बाबू कैसा लगा आपको? ऐसा लगा बच्चा बोले जय हिंद। जय बोल रहा है। आंटी कैसा लगा? अच्छा लगा। मजा आया? भाभी कैसा? बढ़िया। तो भाई लाइट साइड चेंज करके मस्त और ये पूरा बोट वालों ने हमें आरती दिखा के छोड़ दिया 80 घाट पे और 80 घाट पे भी हो रही थी आरती। और सुबह भी हमने यहाँ पे आरती देखी थी और शाम को भी हमने देख ली आरती, बोट पे बैठ के भी और सामने से भी। बहुत अच्छा लगा। जयकारा लगा के हम लोगों ने भी वहाँ पे दिया जला दिया गंगा जी पे और फिर लाइन लगा के चले गए आरती लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। ट्रूली दिस वाज द बेस्ट आरती दैट आई हैव एवर विटनेस्ड इन माय होल लाइफ। क्या ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, क्या ही खूबसूरत आरती होती है। पूरे 1 घंटे हम लोग बैठे थे बोट पे, पहले बैठ के देखे, फिर यहाँ पे 80 घाट में आए और यहाँ पे सामने से फिर से देखा आरती। सुबह भी देखी थी, सुबह वाली आरती भी यहीं पे देखी थी हमने। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इट्स सरियल, ट्रूली इट्स सरियल। आप कभी भी अगर इंडिया में हो तो आना ही चाहिए बिल्कुल। इट्स ब्यूटीफुल यार। एक्चुअली इतना हाइप है इस चीज़ का इंस्टाग्राम पे हर जगह पे, बट जब आप यहाँ पर आकर देखते हो तो आपका फ़ोन निकालने का मन भी नहीं करता बिकॉज वो इतना भव्य है, इतना खूबसूरत है कि आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो। मैं तो लिटरली फ़ोटो वीडियो निकालने के बाद मैं बैठ गई थी बहुत देर तक। बस घाट से होकर हम लोग चले गए अपने रूम की तरफ और फिर आज ही हमें अयोध्या के लिए निकलना था तो सामान पैक कर रहे थे, बट रास्ते में मिल गया बनारस का पान। तो बनारस का पान कौन छोड़ता है भाई। टाइम टू से बाय बाय टू बनारस। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था बनारस छोड़ के जाने का, बट हमें जाना था अयोध्या। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ बनारस घूम के? बताइएगा ज़रूर और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भाई चलिए हमारी सवारी कहाँ को? अयोध्या। स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन हमारी थोड़ी लेट थी, 12 बजे की ट्रेन लेट आने वाली थी, बट था वर्ल्ड कप का फाइनल्स और आपको तो पता है किसने जीता? इंडिया। इंडिया।
Men vibe on cricket. Everybody is watching cricket. जीत गए। लो भाई वर्ल्ड कप जीत गए और जीत गया ना इसको बोलते हैं। जब तक लास्ट बॉल ना फेंका जाए तब तक मैच का परिणाम नहीं होता। इतनी अच्छी है कि इसको वेटिंग में अपग्रेड करके एसी की टिकट मिल गई है। और भैया हमने खाई के पान बनारस वाला रात को ट्रेन चढ़ा और उसके बाद उतर गए 3:30-4 बजे क्योंकि हम पहुंच गए थे अयोध्या। लो भैया नींद फिर से पूरी नहीं हुई और थकावट बहुत ज्यादा हो गई लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आ गए हैं भैया हम श्री राम की जन्मभूमि पे अयोध्या आ गए हैं। एंड प्लेटफॉर्म 1 जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बाकी के प्लेटफॉर्म्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए। सुबह के बज रहे थे 5, हम लोग गए रूम ढूंढने के लिए। बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई। क्रिएटेड कंटेंट कैसे, ब्लॉग में कंटेंट कैसे क्रिएट करता है ये बंदा। एसी में बैठ कर आया है और हम लोग स्लीपर में सो कर आए हैं। इसको वेटिंग मिला था और इसका क्लियर होके अपग्रेड होके एसी मिल गया और हमें स्लीपर मिला था और हमें फिर भी सर्दी लग रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी। और अभी हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग ही है। यहाँ से जो आगरा वाली टिकट्स हैं, पापा मम्मी का तो मिल गया था सीनियर सिटीजन में, बट हमारी जो टिकट्स हैं 4 टिकट्स हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, अभी भी वेटिंग ही है। देखते हैं चार्ट प्रिपेयर होके मिलती है तो ठीक है, वैसे मिल जाएगी, मुझे पता है मिल जाएगी। लेट्स बी पॉजिटिव। अभी हम हैं अयोध्या में। देख लो भाई अयोध्या में हम आए हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और बारिश हो रही है। कैसे होंगे दर्शन? भाई साहब बाल धो के ये एसी चला के जो लोग बैठते हैं ना उनको ऐसा होता है, गर्मी में भी सर्दी लग जाती है। तो भैया मैं तो हो गई हूँ तैयार और अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है और लोग बोलते हैं लड़कियाँ टाइम लगाती है रेडी होने में। देखो ये लड़की सबसे पहले रेडी होकर बैठी है। कैसे दिख रही हूँ मैं? लोग जुकाम हो गई है और यहाँ बारिश भी हो रही है। ये जो ठंडी ठंडी मतलब रात को नहा के बाल धो के एसी में सोने की वजह से ये देखो ये क्या हुआ है, मुझे सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बारिश भी हो रही है सुबह से। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा गला भी वैसी लग रहा है और बट फिर भी दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके जाएंगे। पता नहीं वहाँ कितनी भीड़ होगी और कितनी नहीं। और मैं तो बोल रही थी इन लोगों के आते के साथ 6:30 बजे तक निकल जाते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना मिले, बट अभी हम लोग निकल रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द राम मंदिर एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो भैया डायरेक्टली हम लोग पहले राम मंदिर नहीं गए थे, पहले हम लोग गए थे सरयू घाट, उसके बाद गए थे हनुमानगढ़ी और उसके बाद लास्ट में हम लोग गए थे राम मंदिर। और राम मंदिर अभी भी पूरी तरीके से नहीं बना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड सारे ही फोन्स जो हैं वो लॉकर में रखवा देते हैं। तो कहाँ चली सवारी? कहाँ बोलो ना, वीडियो के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। बोलो कहाँ चली सवारी? अयोध्या राम मंदिर। हम लोग निकल गए हैं फाइनली दर्शन करने के लिए राम मंदिर। तो भैया ये है हमारे छोटे से बाबू का बर्थडे ट्रिप एंड ये 1 साल का होने वाला था 3 जुलाई को। तो इसके बर्थडे पे हम लोग घूमने के लिए आए थे एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये हमारी फर्स्ट फैमिली ट्रिप है, हम लोग कभी ऐसे घूमने के लिए साथ में नहीं गए। कहाँ चली सवारी? रामलला का दर्शन करने के लिए हमारी टली रामलला के दर्शन के लिए चली। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भाई वाह, इसी बात पे जय श्री राम लिख दो मेरी मम्मी के गाने के नाम पे यार। और अयोध्या की सुंदर सुंदर गलियों से हम निकल रहे थे सरयू घाट की तरफ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा मौसम भी हो रखा था। और ये है लता मंगेशकर चौक एंड हम पहुंच गए सरयू घाट और जस्ट लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये इतना खूबसूरत लग रहा था ये घाट कि क्या बताऊं। एंड वहाँ पे सब लोग नहा भी रहे थे लेकिन हम लोग नहा धो के आए थे और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि हमें दर्शन करने जाना था। तो हमने वहाँ पे जल बस अपने ऊपर छीट लिया एंड फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दिया जला के वहाँ से निकलने वाले थे। हमारे सामने है सरयू घाट और यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। हम लोग नहा कर आ चुके हैं तो हम लोग नहाने के लिए नहीं गए, और यहाँ पे देखो सब नहा रहे हैं और अभी तक हमारे दर्शन नहीं हुए। अभी इसके बाद हम लोग तुरंत जाएंगे मंदिर और पहले दर्शन करेंगे। तो
तो भैया अभी तक के जो दर्शन हुए हैं वो बहुत आसानी से हो गए हैं, लेकिन अब आने वाली थी तकलीफ और भीड़ और बहुत सारी परेशानी, वो भी दोपहर के टाइम पे गर्मी में। और बस जय श्री राम वाला टीका लगा के हम लोग चल दिए हनुमान गढ़ी की तरफ। एंड रास्ते एज यूजुअल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत सारी ग्राफिटी बनी हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड हनुमान गढ़ी जब हम पहुँचे तो हमें लगा भाई आसानी से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो मैंने भीड़ देखी, मुझे ओमकारेश्वर की भीड़ याद आ गई भाई कि बहुत सारे घंटे लगने वाले हैं यहाँ पे दर्शन करने से पहले। बट एज यूजुअल आए हैं दर्शन करने के लिए तो दर्शन तो करके ही जाना है। और इतनी धूप थी और वो भी डायरेक्टली पड़ रही थी, दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने अच्छा हुआ छाता रख लिया था, पापा को भी पकड़ा दिया था। एंड इसकी वजह से आसपास वाले बड़े खुश थे, बोल रहे थे कि यार मैम आपके छाते से हमारा भी जान बच रहा है। बट जैसे तैसे बहुत गर्मी में बहुत कष्ट काटने के बाद फाइनली हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। भाभी, बाबू और भैया बाहर निकल गए थे बिकॉज इतनी भीड़ में और इतनी गर्मी में उसे रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। बस जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए हम लोग ऊपर पहुंच गए। एंड अगेन बहुत धक्के लगे, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए, वो भी ढंग से नहीं हो पाए, 1 सेकंड के ही दर्शन हुए होंगे। बट चलो हो गए दर्शन, ऐसे ही होते हैं दर्शन। फिर ये देखो बाहर निकलते निकलते इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और हम लोग बस बाहर निकल रहे थे दर्शन करके। एंड बाबू और भैया लोग बाहर हम लोग को मिले, हम लोगों ने शिकंजी पी, पापा लोगों ने कुछ नहीं पिया कि हम भाई खाली पेट उपवास करके ही दर्शन करने जाएंगे। तो भैया फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्री राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर में। एंड ये बाहर से ऐसा है एंड अंदर जाके हमें फोटोज खींचने के लिए अलाउड नहीं होता क्योंकि फोन हमारा पहले ही लॉकर में रखवा दिया जाता है। दर्शन हमारे हो गए, आप ये अनाउंसमेंट सुनो। That was my mom calling out my father because पापा मिल नहीं रहे थे दर्शन करने के बाद। पापा हमारे घूम गए हैं तो मम्मी अनाउंसमेंट करवा रही है। ये हमारी मम्मी वो क्या अनाउंसमेंट करवा रही थी। हे भगवान, हमारे पापा खो गए थे, ये देखो हमारे पापा ये अब आए हैं। कहाँ थे कहाँ थे? तो आप अंदर में थे? 12:30 से। तो जब पापा लोग की लाइन अंदर गई तो मंदिर बंद हो गया था 12:30 से 1, इसलिए वो लोग अंदर ही रुक गए थे। और हमें लगा कि वो दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और हमें मिल नहीं रहे, इसलिए हम उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। और फ़ोन भी सबका लॉकर में रखा हुआ था तो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे उन्हें। वहाँ पे सब अनाउंस कर रहे थे अपने फैमिली रिलेटिव्स का नाम जो नहीं मिल रहे थे। एंड मम्मी का अनाउंसमेंट वॉज टू फनी। एनीवेज, आपको एक मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। तो कुछ समय पहले मैंने फेसबुक पे ये AI वाला गेम खेला था जिसमें हमारी फोटो राम मंदिर के साथ एडिट होकर आती है। एंड मैंने उसे सेव करके रख लिया था। एंड मैंने उस समय तक सोचा भी नहीं था कि मुझे अयोध्या आना है। एंड लुक हाउ इट गॉट मैनिफेस्टेड। मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए ऐसी फोटो नहीं आ पाई, बट मैं तो यहाँ आ पाई। जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू गॉड। हम अयोध्या में, अब मेरे साथ है ये छोटा सा पुचकू, छोटा सा। हाँ तो भाई हम लोग 2 दिन से ढंग से सोए नहीं है, सबकी नींद पूरी नहीं हुई है बिकॉज कल हम लोग रात को बनारस से निकले हैं 12 बजे, है ना। और फिर हम लोग 3:30-4 बजे पहुँचे अयोध्या। एंड फिर हमने रूम लिया है और रेडी होते होते 7:30 बज गए थे। और फिर हम लोग 7:30 बजे गए हैं दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग सरयू घाट गए थे एंड फिर वहाँ से हम लोग गए थे हनुमान गढ़ी, जहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल हुई। लेकिन फिर फाइनली हम लोग वहाँ से जब आए तो हम लोग श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए। एंड उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया बट अच्छे से दर्शन हमारे हो गए। बहुत 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 अच्छा लगा ना बेबी। और ये छोटा बालक भी दर्शन करके आ गया है ना, है ना, है ना। तो नींद पूरी नहीं हुई है, 1-2 घंटे ही सोए हैं मुश्किल से। एंड आज हमें अयोध्या से निकलना है आगरा के लिए। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। मम्मी पापा की तो सीनियर सिटीजन में मिल गई थी और हमारी टिकट जो थी वो वेटिंग में थी, 55, 56, 57 ऐसा करके थे। एंड वो 17-18 में ही आके अटक गई और हमें टिकट्स कंफर्म नहीं हुई, हमारी चार्ट प्रिपेयर हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा आइटिनरी उसी के हिसाब से बना था कि भैया हम तो आगरा जाएंगे और फिर वहाँ से मथुरा एंड वृंदावन। तो अब हमारे को दिक्कत हो रही है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि बस की टिकट बुक की है। पापा मम्मी की तो टिकट है कंफर्म, तो वो लोग ट्रेन से जाएंगे और हम लोग जाएंगे बस से, रेड बस से हमने बुक की। एंड शाम को ही हम लोग अभी यहाँ से 1-1.5 घंटे में निकलेंगे। अभी दोपहर में भी हम नहीं सो पाए क्योंकि लंच ही हमारा जो है वो 4 बजे करीब अभी हुआ है ना बच्चा। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। तो ये है हमारे होटल से ऊपर का व्यू।
और ये है मेरा व्यू। तो भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के शाम को हम लोग चल दिए बस की तरफ और पापा मम्मी चले गए स्टेशन और उनकी ट्रेन थी, हमारी बस थी। हमने स्लीपर वाली एसी बस ली थी एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे चढ़ गया था फीवर एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था और रात भर एसी वाली बस में भी मैं सो नहीं पाई बिकॉज बहुत ठंडी लग रही थी। गर्मी में किसको फीवर चढ़ता है, मेरे को चढ़ गया है फीवर। और सो रात को बाल धो के एसी में यही होगा और ऊपर से सोए भी नहीं है ढंग से, 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा। बहुत ज़्यादा फीवरिश फील हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने फिर से फीवर का दवाई खाया। यहाँ पे कोई मेडिकल शॉप भी नहीं दिखी, जो दिखी वो इतने कीचड़ में थी कि हम लोग उतरे ही नहीं। अब जैसे तैसे बैठते हैं बस में और पहुँचते हैं आगरा, जब देखा जाएगा। कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप तो बहुत अच्छा था लेकिन हम सब बहुत थक गए हैं। अब हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी अपन जा रहे हैं कहाँ पे? आगरा। हाँ, आगरा जा रहे हैं, ताजमहल के पास। आगरा मथुरा जयपुर। हाँ, उसी वाली गाड़ी में। तो भैया ये है हमारी बस और ये है हमारी सीट। तो इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ बाय बाय। तो इस व्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।